हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान के बारे में हम पढ़ रहे थे। ये हमारा 17 या 18 पार्ट है। ठीक है, 18 पार्ट है आई थिंक। इसमें बाल मनोविज्ञान के साथ साथ हम जो है इसमें पैडोलॉजी क्वेश्चन जो इसमें कवर करा रहे हूँ। ठीक है, ये कौन कौन से एग्जाम के लिए काम आएगा? ये आपका जो है टीचर भर्ती के लिए काम आएगा, सी टेट के लिए काम आएगा, सी जी टेट के लिए काम आएगा। ठीक है, डी एड, बी एड, इन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है जी। तो इन्हीं सभी एग्जाम को देखते हुए क्वेश्चन को तैयार किए गए। हॉस्टन वार्डन जहाँ पे 10 नंबर से यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है जी। एग्जाम में 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि 1 नंबर से आपका सिलेक्शन होना है या नहीं ये जो है क्लियर कर देता है। ठीक है, आपसे एग्जाम में ये लास्ट में जो रिजल्ट के बाद ये पूछा जाता है कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं। ठीक, चाहे आप उस ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता कि आप 1 नंबर से भी चुके हैं तो आपसे सामने वाला ये नहीं पूछा जाता है कि 1 नंबर से आप चुक गए ऐसा करके। आपके लास्ट में यही पूछा जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं, आप कितने नंबर चुके, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो 1 नंबर भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आप समझदार है। पिछले सेशन में जो 50 क्वेश्चन में कवर करा दिए तो 51 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ये कथन किन्होंने दिया था? कौन से मनोवैज्ञानिक के अनुसार? कार्ल सनिक ने, पियाजे ने, स्किनर ने या हॉरलॉक ने? या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मनोवैज्ञानिक जो स्किनर है। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो स्किनर इन्होंने कथन दिया था कि जो इनके अनुसार जो इनका बोलना है कि जो विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया इनके द्वारा जो है कथन को दिया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 52 क्वेश्चन है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि, अभिव्यक्ति और अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन या इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व विकास की वह अवस्था है जिसमें आपका अधिगम एवं बुद्धि अवस्था है। ठीक है, तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था अधिगम और वृद्धि है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 53 क्वेश्चन है, 53वां क्वेश्चन है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तो विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है जी? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, या डी है आकार, सोच समझ और कौशलों में वृद्धि। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच समझ और कौशलों में वृद्धि। ये जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला चलिए क्वेश्चन देखते हैं, 54 क्वेश्चन ही तनाव। ठीक है, तनाव और क्रोध की अवस्था है। तो तनाव और क्रोध की अवस्था ये जो है शैशवावस्था की अवस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है, किशोरावस्था में है या वृद्ध अवस्था में होता है। ठीक है, तो तनाव क्रोध की अवस्था जो है किशोरावस्था में होता है। ठीक है, ये जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तनाव और क्रोध की अवस्था किशोरावस्था में होती है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए 55 क्वेश्चन है। बालक का विकास का परिणाम है वंशानुक्रम, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतः प्रक्रिया का या आर्थिक कारकों का। ठीक है, तो बालक का विकास का परिणाम ये जो है वंशानुक्रम है, वातावरण की अंतः प्रक्रिया का है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 56 क्वेश्चन है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र ये जो है स्नायुमंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो याद रख शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायुमंडल है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 57 क्वेश्चन है। श्याम पट लिखते समय, श्याम पट मतलब जो स्लेट जो बच्चे लोग जो लिखते हैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो श्याम पट बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, जो इसको हम स्लेट बोलते हैं। तो श्याम पट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण उसमें क्या होता है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना या छोटे अक्षरों में लिखना। ठीक है, तो स्लेट में या जो श्याम पट में लिखते समय महत्वपूर्ण क्या चीज़ रखता है जी? ये जो है अच्छी लिखावट इसमें जो है इंपॉर्टेंट रखता है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 58 क्वेश्चन है। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि? इसका रीजन शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास। तो इसका जो करेक्ट आंसर शारीरिक और गत्यात्मक विकास, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होती है इसलिए। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में, ठीक है, तो जो पियाजे हैं मनोवैज्ञानिक पियाजे, इनके अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक या 11 से 16 वर्ष तक।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जन्म से 200 वर्ष तक। ठीक है, याद रखिए। तो पियाजे के अनुसार, जो मनोवैज्ञानिक है पियाजे, तो इनके अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास के अनुसार जो संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 200 वर्ष तक, ठीक है, 2 वर्ष तक होती है, 200 बोलता हूँ। ठीक है, तो 2 वर्ष तक ये आपका होती है जन्म से लेकर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा कथन सही है उसको बताना है। ठीक है, तो लड़के जो है अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, या सामान्यतः लड़के और लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो यहाँ पे जो है कौन सा कथन है सही उसको बताना है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कथन बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं, ये जो कथन आपका जो है जहाँ पे कौन सा कथन सत्य है यहाँ वो, ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं ऐसा कर बोल रहे थे, कौन सा कथन यहाँ पे जो है सत्य। ऐसा कई बार होता है, देखे होंगे हर स्टूडेंट के साथ, आप एग्जाम में बैठे रहते हैं तो जैसे जल्दी जल्दी हमको वहाँ पे क्वेश्चन लगाते रहते, क्वेश्चन को एक ही बार पढ़ते हैं और है और सत्य सत्य है नहीं को हम ध्यान नहीं देते। जो आंसर आपसे सही होते हुए क्वेश्चन गलत हो जाता है, फिर घर में जाकर आप चेक करते हैं तो समझ आता है कि जो क्वेश्चन आप सही होते हुए गलत हो जाता है। ये इसको जो है नोट डाउन करके रखिए कि एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए लेकिन आंसर सही लगाइएगा। ठीक है, तो बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं होता, ये अब कथन आपका सत्य हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परामर्श का उद्देश्य है, ठीक है, परामर्श का उद्देश्य है बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों को जो है कारण क्या रीजन उसका पता करना, बच्चों में समायोजन में सहायता करना। ठीक है, और उपरोक्त सभी। तो परामर्श का उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो बच्चों को जो है समझना, ये इसका जो है अच्छी बात है। ठीक है, बच्चों की कमियों को कारण पता करना, फिर उसका जो है हल निकालना, बच्चे के समायोजन में सहायता करना, मतलब उपरोक्त सभी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर जो मूल्यांकन करना, या उन्हें प्रातःकालीन सभा में जो उपदेश देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो, शिक्षक का आदर्श रूप, 1 मिनट ना, तो शिक्षक का जो आदर्श रूप जो व्यवहार करना, ये जो है बच्चों में नैतिकता की जो स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन है। शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था, ये खालिस्तान का विकास है। ठीक है, व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंग गार्डन या लैटिन स्कूल। ठीक है, तो शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान ये जो है किंग गार्डन का विकास है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डबल स्टार इसको लगा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदिता की भावना का, या तटस्थता की भावना का। ठीक है, तो एक अच्छा जो अध्यापक होता है विद्यार्थियों के मध्य किसको बढ़ावा देता है? तो ये जो है बी ऑप्शन, सहयोग की भावना का जो है बढ़ावा देता है। ठीक है, अध्यापक और विद्यार्थियों के मध्य ये जो है होना भी चाहिए सभी शिक्षक का। चलिए अगला क्वेश्चन है। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका का कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना और लिखना सीखना, या बौद्धिक विकास। तो इसका जो करेक्ट आंसर बच्चों का जो है सर्वांगीण विकास। ठीक है, बी ऑप्शन। तो शिक्षक का जो अति महत्वपूर्ण उद्देश्य यहाँ पे जो है बच्चों का जो है सर्वांगीण विकास करना है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 66 क्वेश्चन है। खालिस्तान तथा खालिस्तान की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं वंशानुक्रम और पर्यावरण, चुनौतियां और सीमाएं, स्थिरता और परिवर्तन, या खोज और पोषण। तो इसका जो करेक्ट आंसर वंशानुक्रम और आपका जो पर्यावरण। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वंशानुक्रम तथा जो आपका पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में जो है हो सकते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन है, 67वां क्वेश्चन है। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित जो अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना, ठीक है, तो आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आईटी स्कूली योजना वर्ष खालिस्तान में शुरू किया गया था 2001 में, 2003 में, 2004 में या 2006 में। ठीक है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2004 में इसको जो है 8वीं या 9वीं के छात्रों के लिए इसको जो स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये जो है ताकि जो है कंप्यूटर के बारे में उसके जो है जो इन्फॉर्मेशन जो है बच्चों को मिलना चाहिए, इसी उद्देश्य से जो है भारत सरकार के द्वारा कंप्यूटर आधारित ये जो प्रक्रिया को छात्रों को सिखाने के लिए इसको जो है लाई गई है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन है। 6 से 14 वर्ष, ठीक है जी, 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से
सर्व शिक्षा अभियान वर्ष खालिस्तान में शुरुआत की गई थी या जो है इसको शुरू किया गया था 1996 में, 1998 में, 2001 में या 2003 इसको स्टार्ट किया गया था 2001 में। ये डेटा आपको याद रखना है 2001, ये कई बार हर कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2001 में इसको लाए गए थे। 6 से 14 वर्ष के जो है राइट टू एजुकेशन के तहत इसको लाई गई थी, ठीक। तो सभी बच्चों को जो है एजुकेशन मिलना चाहिए, इसी उद्देश्य के लिए जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2001 में इसको शुरू किया गया था, ठीक है। डबल स्टार लगा रहा हूँ इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा जो सिलेबस की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा वर्ष खालिस्तान में निकाला गया था 1990, 1992, 1998 या 1996 में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1998 पे इसको जो है निकाली गई थी, ठीक है। तो शिक्षा के लिए जो है सिलेबस ढांचे स्तरीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा इसको निकाली गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लगभग 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षा की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की लिखावट, ठीक है। तो महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षक की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। ये जो है शिक्षक को जो है विषय की समझ होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए उनको क्या पढ़ाना है, बच्चों को क्या करना है, ये जो है इम्पोर्टेंट होता है। आप एग्ज़ाम भी तैयारी करते हैं तो पहले कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी करते हैं तो सिलेबस आप देखा करिए, सिलेबस में कौन से टॉपिक दिया है, कहाँ से हमको जो है पढ़ना है, पूरा डिटेल वाइज आपको सामने में इसको प्रिंट आउट करवा के रखना चाहिए, ठीक है सामने में। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है तैयारी करना चाहिए, ठीक है जी। तो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है जी। चलिए 71 क्वेश्चन है। शिक्षक निम्नलिखित शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षक को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए, छात्रों को अंदर शिक्षण बनाने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, शिक्षक को, ठीक है, शिक्षण को जो है रोचक बनाने के लिए जो है शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? माता पिता को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए या वैसे छात्रों को अनदेखा कर देना चाहिए, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, तो एक मिनट गलत, ठीक है, ये उनसे जाकर उनसे जो है मिलना चाहिए, इसका जो है शिक्षक को ये जो करना चाहिए। बी ऑप्शन ठीक है। तो जाकर उनके फैमिली से जो है बात करना चाहिए क्या रीजन, तब जाके जो है प्रोसेस से जो है समझ आती है। अगला क्वेश्चन है 73 है। किसी पठन सामग्री, ठीक है, जो सिलेबस की बात कर रही है, तो जो है किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना खालिस्तान पढ़ाई के रूप में जाना जाता है, बंटित, समूहित, अंतरालित या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है इनमें से कोई नहीं, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए। पाठ्यचर्या, ठीक है, तो पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। तो पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य जो है माना जाता है, एक नियमित कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं है, एक अत्यधिक विशेष कार्य है, या पे एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पाठ्यचर्या जो निर्माण को कार्य को जो माना जाता है, ये जो एक अत्यधिक और विशेषज्ञता कार्य है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो पाठ्यचर्या निर्माण जो सिलेबस का निर्माण, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन है। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, एकांत में, अलग में, लोगों के बीच में या व्यक्तिगत रूप से, ठीक है। तो विद्यार्थियों की प्रशंसा, ठीक है, इसको जो है कब कैसे करना चाहिए जी? तो एक इसको जो है लोगों के बीच में जो है करना चाहिए, सी ऑप्शन, ठीक है। तो उससे अलग ही मतलब जो इफेक्ट पड़ता है स्टूडेंट फैक्ट को, ठीक है। तो विद्यार्थियों की प्रशंसा जो है लोगों के बीच में करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए, ठीक है जी। और यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ सामान्यतः में जो है छत्तीसगढ़ के जितने भी जो है औद्योगिक केंद्र है उसको जो पढ़ा रहा हूँ, इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया गया है, पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी प्री हो, मेंस हो, छात्रावास अधीक्षक हो, ठीक है प्रयोगशाला हो, छत्तीसगढ़ पुलिस हो, और जो नई भर्ती होने वाली उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बढ़िया डिटेल आपको जो है पढ़ने को मिलेगा। जोड़ के एक बार देखिएगा, ठीक है जी। लगभग 80 से 90 क्वेश्चन जो क्वेश्चन पोर्शन है उसमें जो है कवर करा दूँ मैं, ठीक है जी। तो बाकी आप समझदार ही। चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।